Hello everyone, good morning all of you, and you must welcome on my YouTube channel Gold Institute. I will teach you today sentence, type of sentences, full explanations. तो देखिए दोस्तों, ये इस सेंटेंस का हमारे एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वॉइस नरेशन का यूज करेंगे और तो इसके लिए सेंटेंस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अब सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो आइए देखिए सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य। इसको कि ये कैसे बनता है, देखिए ये बनता कैसे। ये बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ब, यानी तीन चीज, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब, इन तीन चीजों को मिलाकर हमारा सेंटेंस बनता है। इसका डिफिनेशन देख लेते क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has give a proper meaning is called sentence। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच हैज गिव ए प्रॉपर मीनिंग, जो हमको एक सुरक्षित और एक सटीक अर्थ प्रदान करता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। और देखिए एग्जांपल में देख लीजिए। एग्जांपल, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। अगर इसी को देखिए, ये प्रॉपर हमको एक क्या दे रहा है, ये एक सटीक हमको मीनिंग दे रहा है कि क्या यह एक लड़का है। अब इसी को ऐसे अगर हम कर दें, ये तो हमारा सटीक मीनिंग हो गया ना। तो ये सेंटेंस है। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, ए बॉय दिस इज, ये भी तो शब्दों का समूह है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? इसको हम लोग सेंटेंस की संज्ञा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा कोई एक अर्थ निकल ही नहीं रहा है। इससे हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, बल्कि कुछ इधर का उधर हो जाता। जैसे अगर इसको ऐसे होता, इज दिस ए बॉय, तो इसका अर्थ निकल जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जा रहा है। तो ऐसे वही करें कि ऐसे शब्दों के ऐसा जो कॉम्बिनेशन हो जिससे हमको एक प्रॉपर मीनिंग मिले, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के कितने प्रकार के होते हैं। इतना हो गया। अब देखिए, पर इस सेंटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड कैटेगरी, ओल्ड वर्जन, और इसको हम डाल देते हैं न्यू वर्जन। ओल्ड, ये जो देखो मॉडर्न वाला है ना,
एडवांस इसको बोलते हैं, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। इसमें देखो डिफरेंट क्या होता है, जो ओल्ड वर्जन होता है जो हम लोग पहले से प्रॉपर पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को हम लोग ओल्ड वर्जन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे देखो पहला इसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, दूसरा हो जाता है इंटेरोगेटिव, और तीसरा हो जाता है इम्परेटिव, और चौथा हो जाता है ऑफ्टेटिव, और पांचवा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी तो ये देखो जो होता है ना, पहले से जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं सेंटेंस के फॉर्म को, उसको हम लोग ओल्ड वर्जन के फॉर्म में रखते हैं, और जो न्यू वर्जन के फॉर्म में होते हैं देखो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। तो देखिए सेंटेंस के ये फॉर्म होते हैं। मॉडर्न वर्जन जो होता है असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑफ्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसका जो न्यू वर्जन हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कि ओल्ड वर्जन के सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखते हैं। अब ओल्ड वर्जन का सेंटेंस में इसको हम पहला डाल लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस ना। इसमें चलो देखो पहला डाल लेते हैं असर्टिव, इसको मिटा के लिखना पड़ेगा। चलो अब इसको इतना मिटा देते हैं ना। अब पहला डाल देते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य। दुनिया का कोई ऐसा वाक्य ना हो जो सिंपल वाक्य ना हो, ठीक है ना। जैसे, और इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ना। अगर इस अब इसकी देखिए डिफिनीशन क्या होता है। ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव सेंस ही देता है, क्योंकि केवल इसमें क्या है, इसमें दो प्रकार के सेंस मिलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव सेंस मिलते हैं। पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत क्या इसको बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस मिलते हैं उसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस मिलता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, और निगेटिव सेंस के अंतर्गत जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव ए पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, which gave a sense which positive and negative sense is called sentences। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब एकदम सिंपल वाक्य होता है। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। आई एम गोइंग टू दिल्ली,
स्काई इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग नकारात्मक का बोध करते हैं। जैसे बोल दिया ना, अब इसका देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट ए टीचर, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस। और ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आता है। तो ये हमारा जो निगेटिव देता है उसको निगेटिव बोले है ना, कि दो सेंस जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के सेंस को डिनोट करता है, एक पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस के अंतर्गत इस प्रकार के सेंटेंस को शामिल किया जाता है और नेगेटिव सेंस के अंतर्गत इस प्रकार के सेंटेंस को शामिल किया जाता है। इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डिड नॉट राइट, या इसको बोलो आई डिडंट राइट, मैंने नहीं लिखा। यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए थे। यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए थे। तुम नहीं गए हो। यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये सब भी जितने सेंटेंस आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब भी जितने आते हैं वो सब असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो आइए दोस्तों हम सेंटेंस के दूसरे पार्ट को देखते हैं, जिसका दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा जो सेंटेंस, दूसरे टाइप का जो सेंटेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटेरोगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ये इंट्रोगेटिव कैसे बना है। इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस IV से बना है। ये जो इंट्रोगेटिव है वर्ब प्लस IV से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। जिसका मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है ना, इंट्रोगेट, इंट्रो प्लस गेट, इसमें IV ऐड किया जाता है तो इंट्रोगेटिव ये हमारा एडजेक्टिव बन गया, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना। फिर आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसमें नोट पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए नोट नंबर 1, जब किसी वर्ब में हम लोग ION जोड़ देते हैं ना, IN जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा नाउन बन जाता है। जब हम किसी वर्ब में ION ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा नाउन बन जाता है। जैसे देखते हैं अब इसी को देख लो, जैसे देखो एक्ट क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। अगर इसमें हम ION ऐड कर देंगे ये हो जाता है हमारा एक्शन, जो कि नाउन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें ION जोड़ देंगे एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट,
डिमॉन्स्ट्रेट, इसमें आई ओ एन करेंगे तो क्या डिमॉन्स्ट्रेशन बन जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन बन जाता है ना। इन सब में हम आई एन जोड़ दिए तो क्या हमारा बन जाता है, ये हमारा बन जाता है नाउन। सारे के सारे अपने जो है स्वाभाविक फॉर्म को छोड़कर किस में बदल जाते हैं, नाउन के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया कंफर्म। आइए अगला देखते हैं। अब नोट नंबर 2 देखते हैं तो फिर क्या होता है। नोट नंबर 2 क्या कहता है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कहता है कि जब किसी वर्ब में हम आई भी ई जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अब इसी को देख लो, जैसे इंट्रोगेट, पहला वर्ड देख लो इंट्रोगेट, INTERROGAT, इंट्रोगेट। अगर इसमें हम आई भी जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा, इंट्रोगेटिव बन गया, ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। और दूसरा देखते हैं, एक्ट, इसमें आई भी जोड़ देंगे तो एक्टिव बन जाएगा, इसमें भी आई भी जोड़ देंगे तो एक्टिव बन जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेट, इसमें अगर आई भी हम ऐड करेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव बन जाएगा। सारे के सारे हम क्या बन जाएंगे, अगर हमारे बन जाएंगे एडजेक्टिव का फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट हम लोगों ने एक्स्ट्रा जाना। ठीक है, वर्ब के बारे में अगर किसी भी वर्ब में हम आई ओ एन जोड़ते हैं तो वो अपना वर्ब का फॉर्म छोड़कर इसमें बदल जाता है, नाउन में बदल जाता है। अगर उसी में अगर आई भी हम ऐड करते हैं तो ना वो वर्ब से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। इसके देखो डेफिनेशन बता दें, ए सेंटेंस व्हिच हैज आस्क्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ए सेंटेंस व्हिच हैज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग is called interrogative sentence. Once again, a sentence which used to ask any kind of question we call interrogative sentence. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको लिख ही देते हैं ना, interrogative। a sentence which used to ask a question is called interrogative sentence. Interrogative sentence. ठीक है, a sentence which used to ask any kind of questions we called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, अब आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको इतना मिटा देते हैं ना हम, एडजेक्टिव फॉर्म, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए होता क्या है, इंट्रोगेटिव को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं ना, इसका 2 तरीके से सेंटेंस हमको मिलता है। पहला कौन सा मिलता है, चलो देखो यहाँ पर लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव ना, ये 2 तरीके से कैसे मिलता है। पहला देखते हैं क्या, यानी क्या से शुरू होता है, कोई वाक्य जो होता है क्या से प्रारंभ होता है ना, क्या से जो प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य के लिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले के लिए एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक्सिलरी वर्ब हमारे पूरे इंग्लिश में कितने हैं, टोटल 24 हैं। और हमारे इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है या इंग्लिश ग्रामर है, इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है हमारे कितने हैं, टोटल है। ठीक है ना, टोटल 24 है। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य को सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं,
आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका हिंदी हो जाएगा क्या तुम पढ़ रहे हो। इसका हिंदी क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। और दूसरा देख लेते हैं, Has he gone there? वो वहाँ क्या वह गया था, gone कर देते हैं ना। Has he gone, क्या वह गया था, क्या वह गया था, yes or no। तो इस प्रकार के जो क्या से प्रारंभ होते हैं वाक्य, उनको हम सबसे पहले एक्जेक्टिव वर्ब से शुरू करते हैं, फिर उसके अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। क्या, ये तो इसका पहला हो गया, यहाँ से इसको डिलीवर्ट कर देते हैं ना। अब इसका दूसरा, और इसका जो दूसरा रूप था वो क्या था, मतलब क्या से नहीं शुरू होने वाले, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले उसी की मीनिंग लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स की क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। चलो देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। दूसरा वाला ना, क्या शुरू होने वाले, अब देखो पहला सेंटेंस, वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इसको राइट ना कर दो, अभी तुम कहाँ रहते हो, छोड़ दो, तुम कहाँ रहते हो। Why was I come, मैं क्यों आया था। Who say so, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा। ये देखो हमारा एक ही काम करता है, सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर दोनों का काम करता है। तो यस लगा दें, तो इसमें जानते नहीं, ये हैज, ये जो यस होता है ये किसका काम करता है, ये इज और कहाँ गया, ये इज और हैज का काम करता है। इस तरह का जो यस होता है इस इज और हैज का काम करता है, और जो इस तरह का यस होता है, इस तरह का यस होता है, ये ऑफ का काम करता है, ये ऑफ का काम करता है, ऑफ की जगह ये काम कर देता है, ठीक है ना। इसका भी डिफरेंट मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ना, उतना मोटिवेशन मेरे खुद को मिलेगा। इतना मेहनत भाई कर रहे हैं तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबल मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार मैं फिर से कहूँगा, चैनल को अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।